हाय स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम अर्थात परमाणु संरचना के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु संरचना, इसमें हम प्रारंभिक का भी पढ़ेंगे और आधुनिक का भी पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं परमाणु क्या होता है। परमाणु, जिसको एटम कहा जाता है। एटम है क्या? परमाणु। परमाणु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भारतीय दार्शनिक एक थे जिनका नाम महर्षि कणाद था। महर्षि कणाद भारतीय दार्शनिक ईसा से 800 वर्ष पूर्व महर्षि कणाद ने बताया कि जो पदार्थ होता है, जो द्रव्य होता है, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। महर्षि कणाद ने बताया कि समस्त जो पदार्थ या द्रव्य होता है, ये छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है। तत्पश्चात लूसिफस तथा उनके अन्य सहयोगियों ने महर्षि कणाद ने इतना बताया कि जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। बाकी इसके बाद ये बहुत ज़्यादा कुछ इसके बारे में फिर भी इन्होंने परमाणु शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था और इन्होंने बताया कि जो द्रव्य है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। तत्पश्चात लूसिफस और उनके अन्य सहयोगियों ने बताया कि ब्रह्मांड में उतने प्रकार के कण पाए जाते हैं जितने प्रकार की वस्तुएं यहाँ पर पाई जाते हैं। जितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं उतने प्रकार के जो होते हैं वो कण भी पाए जाते हैं। इन सब अवधारणाओं के आधार पर 1808 में जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। अपना जो है परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने प्रस्तुत किया और जॉन डाल्टन ने परमाणु शब्द की जो है परिभाषा दी। उन्होंने बताया कि परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है जो उसकी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। डाल्टन ने बताया कि परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है जो उसकी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। तो ये जो है डाल्टन ने बताया। इसी के आधार पर उन्होंने अपना परमाणुवाद प्रस्तुत किया। डाल्टन ने अपने परमाणुवाद में कुछ बातों का उल्लेख किया था। उन्होंने बताया, पहला जो था उसमें उन्होंने बताया कि परमाणु जो है वो अविभाज्य है। परमाणु क्या है? अविभाज्य। दूसरा उन्होंने बताया कि परमाणु जो होता है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जो परमाणु होते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तीसरा उन्होंने बताया कि एक ही प्रकार के जो परमाणु होते हैं, एक ही प्रकार के जो परमाणु होते हैं या एक ही तत्व के जो भी परमाणु होते हैं वह संरचना एवं भारात्मक दृष्टि से एक जैसे होते हैं। उन्होंने बताया कि जो एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं वह संरचना एवं भारात्मक दृष्टि से एक ही जैसे होते हैं, एक ही तत्व के जो भी सभी परमाणु होंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो परमाणु होते हैं, परमाणु परस्पर संयोग करके ये अणुओं का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो ये कुछ बातों का उल्लेख डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में किया। तो परमाणु सिद्धांत जो डाल्टन का था, डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था वो सही था। वास्तव में डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था वो सही था, पर उसमें कुछ जो थी वो कमियां थी। क्योंकि उन्होंने अपने परमाणुवाद में जिक्र किया कि परमाणु जो है अविभाज्य है। तो 18वीं शताब्दी तक ये माना गया कि वास्तव में जो है परमाणु क्या है? वो अविभाज्य है। पर 19वीं सदी जब लगी, 19वीं सदी आई जब, 19वीं शताब्दी, तो जो है थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक, विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने ज्ञात किया कि वास्तव में परमाणु अविभाज्य नहीं है बल्कि क्या है? विभाज्य है। तो पहली जो है डाल्टन के परमाणुवाद में एक कमी थी कि उन्होंने बताया कि परमाणु
अविभाज्य है, जबकि आधुनिकता में ज्ञात किया गया है कि परमाणु अविभाज्य नहीं है बल्कि क्या है, विभाज्य है। और इसको सामान्यतः हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित कर सकते हैं या तोड़ सकते हैं। और इन्होंने बताया था कि जो है डाल्टन ने बताया अपने परमाणु सिद्धांत में कि एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं वह संरचना एवं भारात्मक दृष्टि से एक ही जैसे होते हैं। और ये भी उन्होंने बताया था कि भिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जबकि तो उस टाइम पर तो ये बातें सही थी, लेकिन जब बाद में समस्थानिकों एवं संभारिकों की खोज हुई तो ये भी इनकी बातों का जो उल्लेख था वो गलत हो गया। उन्होंने बताया कि एक ही तत्व के परमाणु जो होते हैं वो सब एक जैसे होते हैं, जबकि आधुनिकता में पाया गया एक ही तत्व के परमाणु जो होते हैं वो एक दूसरे से भिन्न भी सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के हम जानते हैं 3 समस्थानिक ज्ञात हैं। तो ये देखिए, एक हाइड्रोजन का एक परमाणु ये है, एक है हाइड्रोजन का ये परमाणु, एक हाइड्रोजन का ये भी परमाणु है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, हाइड्रोजन के 3 परमाणु ज्ञात हैं। एक है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और क्या है, ट्राइटियम। इसमें देखिए एक ही तत्व के परमाणु हैं, पर तीनों जो हैं वो वास्तव में एक दूसरे से भिन्न हैं। इसमें क्या है, तत्व की का जो परमाणु क्रमांक एक ही है, इसमें भी एक है, इसमें तो समान है, पर इसमें इसकी द्रव्यमान संख्या 1 है, इसमें इसकी द्रव्यमान संख्या 2 है, और इसमें इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है, 3 है। तो वास्तविकता में ये एक ही तत्व के परमाणु जरूर हैं, पर ये जो है एक जैसे नहीं। तो उन्होंने जो ये बात बताया कि एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं वह संरचना एवं भारात्मक दृष्टि से एक जैसे होते हैं, ये भी उनकी बातों में जो है वो गलत पाया गया। तो आगे हम पढ़ेंगे, जैसे कि आपको बताया गया कि डाल्टन ने बताया कि परमाणु अविभाज्य है, जबकि आधुनिकता में ज्ञात किया गया कि जो परमाणु है वो अविभाज्य नहीं है बल्कि विभाज्य है, और इसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। तो अब जो है हम इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज। तो इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई? 1869 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विलियम क्रुक्स। तो विलियम क्रुक्स ने क्या किया कि एक विसर्जन नलिका लिया। विसर्जन नलिका जो होती है ऐसे रहती है, विलियम क्रुक्स ने क्या लिया, एक विसर्जन नलिका लिया। इसके बाद इसमें जो है विसर्जन नलिका लिया और इसमें क्या, इलेक्ट्रोड लगाया। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि इसमें उच्च वैद्युत विभव, ये कैथोड, एनोड, और उसके बाद इसी में उच्च वैद्युत विभव क्या कर दिया, प्रवाहित कर दिया। क्या किया उन्होंने, एक विसर्जन नलिका लिया और इसमें उच्च वैद्युत विभव क्या किया, प्रवाहित किया। उच्च वैद्युत विभव प्रवाहित करने के उपरांत उन्होंने देखा कि कैथोड से कुछ किरणें निकलती हैं जो सामने जाती हुई या एनोड की तरफ जाती हुई प्रतीत होती हैं। विलियम क्रुक्स ने 1869 में विसर्जन नलिका लिया, उसके बाद इसमें इलेक्ट्रोड लगाया
और इसके उपरांत जो है इसमें उच्च वैद्युत विभव क्या किया, प्रवाहित किया। उच्च वैद्युत विभव प्रवाहित करने के उपरांत उन्होंने देखा कि कैथोड से कुछ किरणें निकलती हैं जो सामने वाली दीवार पर जाती हुई प्रतीत होती हैं, या एनोड की तरफ जाती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं। तो इसके बाद 1898 में थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने विलियम क्रूक्स के द्वारा किए गए प्रयोग का गहनतम अध्ययन किया और उसके बाद इससे कुछ निष्कर्ष निकाले। 1869 में विलियम क्रूक्स ने यह प्रयोग किया। इसके बाद 1898 में थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने विलियम क्रूक्स के द्वारा किए गए प्रयोग का गहनतम अध्ययन किया और उसके बाद उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले और उन्होंने बताया कि जो यहाँ से कुछ किरणें निकलती हैं इसका नाम उन्होंने जो है कैथोड किरण रखा। थॉमसन ने इन किरणों का नाम जो कैथोड से निकल करके एनोड की तरफ जाती हुई प्रतीत होती हैं उसका नाम इन्होंने कैथोड किरण रखा। इसके बाद इससे कुछ निष्कर्ष निकाले और वो निष्कर्ष क्या था हम आपको बताते हैं। पहला निष्कर्ष उन्होंने ये बताया कि ये जो किरणें होती हैं जिसको सामान्यतः इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन ये जो किरणें होती हैं ये सीधी रेखा में चलती हैं। किस रेखा में चलती हैं? सीधी रेखा में चलती हैं। इसका पता कैसे चला? क्योंकि उन्होंने इसके सामने एक अपारदर्शी वस्तु रखा जिस पर इसकी छाया पड़ी, जिससे स्पष्ट होता है कि ये जो किरणें होती हैं वो सीधी रेखा में चलती हैं। इसके बाद दूसरा इन्होंने ये बताया कि जो होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है इसमें द्रव्यमान कण पाया जाता है या इसमें जो होता है भार पाया जाता है। वो पता कैसे चला? इन्होंने क्या किया, ये जो किरणें ऐसे जा रही थी इनके मार्ग में इन्होंने एक हल्की सी चरखी रख दिया। तो जब इन्होंने एक चरखी रखा तो इसके उपरांत ये जो चरखी थी वो क्या हो गई? गतिमान हो गई और गतिमान होने से प्रतीत हुआ कि इसमें जो होता है ये द्रव्यमान कण पाया जाता है। इसका जो भार होता है, इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है वो एक हाइड्रोजन के 1/1837वें भाग के क्या होता है? बराबर होता है। कहने मतलब इसका जो वेट होता है भार द्रव्यमान वो बहुत ही कम होता है। हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान के 1/1837वें भाग के क्या होता है? बराबर होता है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि ये जो किरणें होती हैं ये ऋणावेशित होती हैं। ये किरणें क्या होती हैं? ऋणावेशित होती हैं, क्योंकि जब इनको वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में प्रवाहित किया जाता है तो ये जो सभी किरणें होती हैं वो धन प्लेट की तरफ जो होती हैं वो मुड़ जाती हैं। सभी किरणें जो होती हैं वो धन प्लेट की तरफ क्या हो जाती हैं? मुड़ जाती हैं, जिससे कि स्पष्ट होता है ये जो किरणें होती हैं वो क्या होती हैं? ऋणावेशित होती हैं। ये या इन पर कौन सा आवेश पाया जाता है? ऋण आवेश क्या होता है? पाया जाता है।